नमस्कार साथियों, अभी हम हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। मैं उसी अयोध्या में हूँ कि जिस पर पिछले 4 से 5 दिनों में ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस प्रभु श्री राम की नगरी से करीब करोड़ों रुपए का जो घोटाला है वो हुआ है। मैं गंगा जल ले कह सकता हूँ सब चोर हैं। नहीं, ये आरोप नहीं लग रहा है, ये सही भी है। ये चोरी किया, जमीन का जो घोटाला हुआ वो भी चंपत राय ने किया। मैं बाई नेम बता रहा हूँ, चंपत राय ने किया, किसी अलग जगह के नहीं है। फिर ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्व सांसद वो कह रहे हैं कि भैया मैं कमजोर आदमी हूँ, बड़े शक्तिशाली लोग हैं जिनका नाम ये था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, बना रहेगा। और वो कहते हैं मैं दबा हूँ, कुचला हूँ, मैं पीड़ित हूँ, वंचित हूँ। और बाकी सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक्यों की थी वो सब इसी ने चोरी करके बेच लिया सन 2002 में। तो ये तो पुराना चोर है, कौन नहीं जानता इसको। इसमें किसी एसआईटी की जरूरत नहीं है। हालांकि कहना उनका ये भी है कि प्रभु श्री राम की नगरी में जहाँ पर पैसे का चढ़ावा आता है, चंदा वगैरह आता है और जहाँ पैसे गिने जाते हैं, वहाँ से कहना ये है कि कई करोड़ों रुपए जो है वो गायब किए गए हैं। अब ट्रस्ट की ओर से चंपत राय जी का कहना ये है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है कि जो है वो ऑडिट है वो तय सीमा दिन ब दिन जो है वो होती रहती है, प्रतिदिन कराई जाती है। पर आरोप ये भी लगाया जा रहा है विपक्ष की ओर से, पवन पांडे जो यहाँ के पूर्व मंत्री हैं, अयोध्या के पूर्व विधायक भी हैं, उनका कहना ये है कि अयोध्या राम मंदिर जब से बना है उसके बाद से अयोध्या में कई करोड़ रुपए जो है वो गायब किए गए हैं। और उनका कहना ये है कि पैसों का हेर फेर वो आज से नहीं, कई दिनों से मतलब क्रमशः जो है वो चला आ रहा है। पर मेरा सवाल ये है कि अयोध्या में राम मंदिर को करीब 7-8 साल होने वाले हैं, दिन मतलब निर्माण कार्य उसका जारी है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के ठीक 4 से 5 साल पहले अयोध्या की स्थिति जो थी वो कई गुना जो है बढ़ चुकी है। जो यहाँ के ट्रस्ट के कर्मचारी थे उनका भी हाल जो है वो कई गुना जो है बढ़ चुका है। अब आरोप ये भी लगता है कि अयोध्या में जो जहाँ पर पैसे की गिनती होती है वहाँ पे जो कर्मचारी बिठाए गए हैं उनकी स्थिति जो है कई गुना बदल गई है। पर मेरा सवाल ये है कि आज के ठीक 4 से 5 साल पहले अयोध्या में जो बाबा लोग काम करने वाले थे उनकी स्थिति जो है आज 4 साल बाद, या ट्रस्ट के जो कर्मचारी लोग हैं उनकी स्थिति की अगर बात की जाए वो कहीं ना कहीं बदल चुकी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये पैसों का हेर फेर जो है वो कहाँ से किया जा रहा है, किस प्रकार से किया जा रहा है, कौन करता है, कैसे होता है। अगर चंपत राय जी कहते हैं कि इसकी समय सीमा पर जो है वो उसका ऑडिट होता रहता है, तो अगर ऑडिट होने के बाद भी पैसे अगर का हेर फेर हो जा रहा है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो कौन है। अगर अयोध्या में दिन प्रतिदिन इतनी बड़ी निगरानी और सब कुछ होने के बाद भी अगर पैसों का हेर फेर हो जा रहा है तो इसका जिम्मेदार और इसको लेकर जिम्मेदारी कौन उठाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से मेरा बस एक ही ये सवाल रहेगा कि अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी में जो ये सवाल खड़े होते हैं, जो ये सवाल इन पर लगता है कि पैसों का जो हेर फेर हो गया, उसका सबसे बड़ा जो है जिम्मेदार वो कौन होगा। पर मेरा सवाल ये है कि विपक्ष के नेता अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनका कहना ये है कि प्रभु श्री राम की नगरी से लाखों करोड़ों रुपए जो है वो गायब किए गए हैं। और उधर चंपत राय जी कह रहे हैं कि पैसों के जो ऑडिट है वो तय तिथि पर और समय समय पर किया जाता है। अगर वो कह रहे हैं पैसे नहीं गायब हुए हैं, उधर से आरोप लग रहा है पैसे गायब हो चुके हैं। पर अभी कई खबर ऐसे निकल कर आ रही है कौशलपुरी से भी और अयोध्या के कई शहरों से सामने ये आया है कि कई ऐसे कर्मचारी पकड़े भी गए हैं जिनके पास से लाखों रुपए जो है वो मिले हैं। पर मेरा कहना ये है कि अगर अयोध्या में इतनी निगरानी होने के बाद भी पैसों का हेर फेर किया जा रहा है तो इसका जो है जिम्मेदार कौन होगा, सवाल मेरा ये है। और दूसरी चीज़, अयोध्या में सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, लाइटें और तमाम चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। अयोध्या में बहुत सारे कार्य हुए हैं, ये मानना मुश्किल है। कहते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर बना तो उससे रोज़गार भी मिला है, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन रोज़गार के साथ साथ यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति भी जो है वो बदल चुकी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो 4 से 5 साल पहले जो व्यक्ति जिस स्थान पर था वहाँ से बदल के उसका ओहदा और ऊंचा हो गया, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आरोप लगती हैं। ये सही कहा जा सकता है कि पैसों का हेर फेर जो कराया गया है उस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें उलटफेर जो है वो हुई हैं।